नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि किसी महिला से छेड़खानी करने पर, उसकी लज्जा की तौहीन करने पर या उसकी बेइज्जती करने के इरादे से उस पर आक्रमण या हमला करने पर भारतीय दंड संहिता में कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860। इसकी धारा 294। सबसे पहले इसकी धारा 294 जानते हैं साथियों। जो किसी सार्वजनिक स्थान में या लोक स्थान में किसी महिला को अश्लील गाने सुनाता है या कोई ऐसे शब्द कहता है जिससे कि महिला को क्षोभ उत्पन्न हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत अधिकतम 3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो धारा 294 कहती है साथियों, लोक स्थान, लोक अर्थात सार्वजनिक स्थान में, लोक अर्थात सार्वजनिक स्थान में कोई व्यक्ति लोक अर्थात सार्वजनिक स्थान में जो कोई अश्लील गाने गाएगा, अश्लील कार्य करेगा, अश्लील कार्य करेगा या अश्लील गाने गाएगा, अश्लील गाने गाएगा या अश्लील गाने सुनाएगा या कोई ऐसे शब्द उच्चारित करेगा या अश्लील शब्द उच्चारित करेगा जिससे कि किसी को क्षोभ हो, जिससे किसी को क्षोभ हो, ऐसे व्यक्ति को जो दंड का प्रावधान किया गया है वो किया गया है साथियों 3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। और जो ये अपराध होगा साथियों, ये जो अपराध होगा, यह अपराध संज्ञेय होगा, अर्थात ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और व्यक्ति को अर्थात अपराधी को पुलिस सीधे गिरफ्तार कर सकती है। और जमानती अपराध है, अर्थात इसमें व्यक्ति की जमानत हो सकती है, व्यक्ति को जमानत मिल सकती है, थाने से भी मिल सकती है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल चला सकता है या किसी भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इसका ट्रायल हो सकता है, विचारण हो सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट। तो साथियों,
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 कहती है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर अर्थात लोक स्थान पर जो कोई भी व्यक्ति कोई अश्लील गाने गाएगा, कोई अश्लील कार्य करेगा या कोई ऐसे शब्द सुनाएगा या कोई ऐसे शब्द उच्चारित करेगा जिससे कि किसी को क्षोभ उत्पन्न हो, किसी को क्षोभ उत्पन्न हो, उसे 3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और ये जो अपराध होगा साथियों, ये संज्ञेय अपराध होगा। कैसा अपराध होगा? संज्ञेय अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और बेलेबल ऑफेंस होगा, अर्थात इसमें जमानत हो सकती है और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल चल सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने योग्य है कि साथियों, जो जहाँ ये अश्लील कार्य करेगा या अश्लील गाने गाएगा या अश्लील गाने सुनाएगा या अश्लील शब्द उच्चारित करेगा जिससे कि किसी को क्षोभ उत्पन्न हो, किसी को अर्थात कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, जिसको क्षोभ उत्पन्न हो, ऐसे में यह अपराध होता है साथियों। और उस व्यक्ति को 3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और लेकिन अपराध होने के लिए इसमें लोक स्थान अर्थात सार्वजनिक स्थान होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अकेले में कोई अश्लील गाने गा रहा है या अश्लील गाने सुना रहा है, अगर वो स्वयं में अकेला है, लोक स्थान नहीं है या सार्वजनिक स्थान नहीं है, तो वहाँ इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होता है। इस धारा के अंतर्गत अपराध तभी माना जाएगा जब वह स्थान जहाँ व्यक्ति अश्लील कार्य करता है, अश्लील गाने सुनाता है या अश्लील गाने गाता है या कोई अश्लील शब्द उच्चारित करता है, तो वह स्थान जो होता है सार्वजनिक होना चाहिए या लोक स्थान होना चाहिए, तभी धारा 294 के अंतर्गत वह व्यक्ति अपराधी होगा। अब जानते हैं साथियों धारा 509 जो कहती है कि किसी महिला की लज्जा की तौहीन करने पर, किसी महिला की लज्जा की तौहीन करने पर कोई शब्द कहेगा, धारा 509 धारा 509 कहती है साथियों कि किसी महिला की लज्जा की तौहीन का अर्थ होता है साथियों बेइज्जती। तौहीन का अर्थ होता है बेइज्जती। किसी महिला की लज्जा की तौहीन करने की मनसा अर्थात किसी महिला या किसी औरत की लज्जा की तौहीन अर्थात बेइज्जती करने की उस व्यक्ति की मनसा होनी चाहिए। उस मनसा से अर्थात महिला की लज्जा को बेइज्जती करने से या महिला की बेइज्जती करने की मनसा से जो कोई व्यक्ति करने की मनसा से जो कोई व्यक्ति कोई शब्द कहेगा इशारा करेगा या किसी चीज को दिखाएगा, किसी चीज को दिखाएगा
दिखाएगा, ऐसे व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा धारा 509 के अंतर्गत, वह होगा अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास। 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और जो अपराध होगा साथियों, यह संज्ञेय अपराध होता है, अर्थात कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है और जमानतीय होता है, तथा किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट। तो साथियों, धारा 509 कहती है कि किसी महिला की लज्जा की तौहीन अर्थात बेइज्जती करने की मंशा से जो कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा शब्द कहेगा या कोई ऐसा शब्द सुनाएगा या कोई ऐसा इशारा करेगा या कि कोई ऐसी चीज़ दिखाएगा जो कि महिला द्वारा सुनी या देखी जाएगी। इसमें एक कंडीशन ये है कि साथियों, ये शब्द हो, चाहे इशारा हो, चाहे कोई चीज़ हो, जो महिला की बेइज्जती, जिस महिला की लज्जा की तौहीन करने की मंशा से उसे शब्द कहता है या इशारा करेगा या कोई चीज़ दिखाएगा, वह संबंधित महिला द्वारा अर्थात महिला द्वारा सुनी जानी आवश्यक है। महिला द्वारा अर्थात उस महिला द्वारा जिसकी लज्जा की बेइज्जती की जाती है या उस बेइज्जती करने की मंशा से कोई शब्द कहता है या इशारा करता है या कोई चीज़ दिखाता है, तो महिला द्वारा सुनी या देखी महिला द्वारा सुनी या देखी जानी चाहिए। तभी इस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। अर्थात जो व्यक्ति अपराध करता है, अर्थात जो व्यक्ति कोई ऐसा शब्द कहता है या इशारा करता है या किसी चीज़ को दिखाता है जो कि उसकी मंशा किसी महिला की लज्जा की तौहीन करने की होती है, तो जिस महिला की लज्जा की तौहीन करने की होती है उस महिला द्वारा ये शब्द सुने होने चाहिए, या जो अगर इशारा करता है या कोई चीज़ दिखाता है तो महिला द्वारा वह चीज़ देखी हुई होनी चाहिए। तब इस धारा के अंतर्गत, धारा 509 के अंतर्गत अपराध कारित होता है और संबंधित व्यक्ति को अर्थात अपराधी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो ये अपराध होगा संज्ञेय अपराध होगा अर्थात कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा। इसमें बिना वारंट गिरफ्तारी होगी और जमानतीय अपराध होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल अर्थात विचारण चलाया जा सकता है। अब जानते हैं साथियों हम धारा 354 क्या कहती है। धारा 354 भारतीय दंड संहिता की धारा 354 कहती है कि किसी महिला या औरत, महिला को ही औरत कहा जाता है, किसी महिला या औरत की बेइज्जती, किसी औरत या महिला की बेइज्जती करने के इरादे से उस पर हमला
पर हमला या आक्रमण करना। आक्रमण करना। तो साथियों, जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला या औरत की बेइज्जती करने के इरादे से, अर्थात कोई व्यक्ति जो महिला की बेइज्जती कर रहा है उसका बेइज्जती करने का इरादा होना चाहिए, उस पर बेइज्जती करने के इरादे से उस महिला पर हमला या आक्रमण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 554 के अंतर्गत 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो अपराध है साथियों, ये इधर ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो अपराध है 354 का, इसमें ये संज्ञेय अपराध तो है ही, अर्थात इस अपराध के लिए संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये संज्ञेय अपराध है और अजमानतीय अपराध है, अर्थात इस धारा के अंतर्गत अपराधी को जमानत नहीं मिलेगी। अजमानती है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो साथियों, धारा 354 कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला की बेइज्जती, 2 शब्द है साथियों इसमें, बेइज्जती और इरादा, और हमला और आक्रमण, 3-4 शब्द है इसमें। महिला होनी चाहिए और उसकी बेइज्जती हुई होनी चाहिए, और जो व्यक्ति अपराध करता है उसका बेइज्जती करने का इरादा होने चाहिए, और उस इरादे के परिणाम स्वरूप उस पर वह व्यक्ति आक्रमण या हमला करता है। आक्रमण या हमले का अर्थ ये हुआ साथियों कि उसका हाथ खींच देता है, उसका चुनरी खींच देता है, या कोई उसका रास्ता रोक देता है, तो ये चीज़ें या उस पर हमला कर देता है जिससे कि उस महिला की बेइज्जती हो, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो ये अपराध है साथियों, संज्ञेय अपराध है, लेकिन इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी, और ये जो अपराध है अजमानतीय अपराध है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो साथियों, 2 बातें बहुत ध्यान देने योग्य हैं। जो धारा 294 है, उस धारा के अंतर्गत अपराध होने के लिए सार्वजनिक स्थान अर्थात लोक स्थान का होना आवश्यक है, लेकिन धारा 509 के लिए सार्वजनिक या लोक स्थान का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एकांत में भी किसी महिला से कोई ऐसा इशारा करता है या कोई ऐसी चीज़ दिखाता है या कोई ऐसा शब्द कहता है जिससे कि उस महिला की बेइज्जती हो और उस व्यक्ति की बेइज्जती करने की मंशा हो, तो धारा 509 के अंतर्गत अपराध हो जाता है और व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो धारा 354 है, धारा 354 के अंतर्गत यदि व्यक्ति किसी महिला की बेइज्जती करने के इरादे से उस पर आक्रमण या हमला करता है, तो व्यक्ति को फिर 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है।
और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है यह अजमानती अपराध है और व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी। तो साथियों, आज हमने इन 3 धाराओं के बारे में जाना जो किसी महिला से छेड़खानी करने पर अपराधी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है इन धाराओं के अंतर्गत। एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। धारा 294, धारा 294 के लिए सार्वजनिक स्थान होना जरूरी है साथियों। सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान में अपराध होना जरूरी है। सार्वजनिक स्थान में अगर कोई व्यक्ति अश्लील गाने गाता है, अश्लील गाने या शब्द उच्चारित करता है या अश्लील गाने गाता है या सुनाता है तो जिससे कि किसी व्यक्ति को क्षोभ उत्पन्न हो। अब क्षोभ महिला या पुरुष दोनों को हो सकता है, तो वह व्यक्ति थाने में जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा और पुलिस उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करेगी, क्योंकि यह जो अपराध है और ये संज्ञेय अपराध है। इस अपराध के लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। तो धारा 294 सार्वजनिक स्थान में अश्लील गाने या शब्द कहना या कोई ऐसा अश्लील शब्द कहता है जिससे कि किसी व्यक्ति को क्षोभ उत्पन्न हो, तो इस धारा के अंतर्गत अपराध होता है। अब धारा 509, जो धारा 509 है साथियों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी महिला की बेइज्जती करने की मंशा से कोई ऐसे शब्द कहता है। इसमें बेइज्जती करने की मंशा होनी जरूरी है। इसमें क्या है साथियों? मंशा, बेइज्जती करने की मंशा, बेइज्जती करने की मंशा। इस धारा के अंतर्गत, धारा 509 के अंतर्गत बेइज्जती करने की मंशा जरूरी होनी चाहिए। और इस मंशा के अंतर्गत यदि कोई ऐसे शब्द कहेगा या कोई ऐसे इशारा करेगा या कोई ऐसी चीज़ दिखाएगा जो कि अर्थात जिसकी बेइज्जती करने की मंशा हो, जिस महिला की बेइज्जती करने की मंशा हो अपराधी की, और अपराधी ऐसा शब्द कहेगा या इशारा करेगा या चीज़ दिखाएगा, तो महिला द्वारा शब्द कहेगा तो महिला द्वारा शब्द सुने गए होने चाहिए, और इशारा करेगा या चीज़ दिखाएगा तो महिला द्वारा देखे होने चाहिए, महिला ने देखे होने चाहिए ऐसे इशारे या शब्द। तभी इस धारा के अंतर्गत अपराध होता है और अपराधी की बेइज्जती करने की मंशा होनी चाहिए। तो ये है धारा 509। धारा 294 और 509 में यही अंतर है कि इसके लिए 294 के लिए सार्वजनिक स्थान होना जरूरी है, लेकिन 509 के लिए सार्वजनिक स्थान की आवश्यकता नहीं है। बेइज्जती कहीं भी करेगा यदि अपराधी, तो धारा 509 का अपराधी होगा। और धारा 354 कहती है कि बेइज्जती करने के इरादे से, बेइज्जती करने के इरादे, अर्थात इस धारा के अंतर्गत बेइज्जती करने का इरादा होना चाहिए। बेइज्जती करने के इरादे से यदि महिला के ऊपर हमला करता है, हमला या आक्रमण, करता है, तब व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अंतर्गत
जो अपराध है साथियों, ये संज्ञेय अपराध तो है ही। संज्ञेय तो तीनों अपराध है, 294, 509 और 354, तीनों जो धाराओं के अपराध हैं संज्ञेय अपराध है। अर्थात इन धाराओं के अंतर्गत अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही अपराध होता है और पुलिस को जैसे ही पता चलता है, पुलिस संबंधित व्यक्ति को अर्थात अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी और उसके अंतर्गत इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। और लेकिन ये जो 294 का अपराध है और 509 का अपराध है, ये दो अपराध हैं जो ये जमानती अपराध हैं। अर्थात इन धाराओं के अंतर्गत व्यक्ति को जमानत मिल सकती है, लेकिन 354 का जो अपराध है साथियों, ये अजमानतीय अपराध है। अजमानतीय अर्थात इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी। तो साथियों, आज हमने जाना कि किसी महिला से छेड़खानी करने पर अर्थात किसी महिला की लज्जा की तौहीन करने की मंशा से कोई ऐसा शब्द कहना या इशारा करना, कोई चीज़ दिखाना या किसी महिला की बेइज्जती करने के इरादे से उस पर आक्रमण या हमला करने पर कितनी भारतीय दंड संहिता में कितनी सज़ा का प्रावधान है, ये जाना। तो थैंक यू साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।